हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य रात्रि की जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने लिए सबसे प्रिय बताया है, महाशिवरात्रि। शास्त्रों में कहा गया है कि ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने की सबसे सरल और शक्तिशाली साधना है। शिव पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहता है उसे इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठते ही मन में एक ही भाव हो, आज मेरा दिन नहीं, आज मेरा जीवन शिव को समर्पित है। स्नान करते समय यदि पवित्र नदी में स्नान संभव हो तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, और यदि ऐसा संभव न हो तो घर के स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में निवास करें। स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन ही मन ये निश्चय करें कि आज आलस्य नहीं, आज प्रमाद नहीं, आज केवल शिव का स्मरण। शिव पुराण में विशेष रूप से कहा गया है, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का आलस्य साधक के पास नहीं आना चाहिए। अब प्रातः के सभी नित्य कर्म पूर्ण कर लेने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के समीप जाएं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं, और यदि नहीं है तो मंदिर में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाइए। और आज का सबसे पवित्र कार्य, शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छामि अहम देव शिवरात्रि व्रतम तव प्रभावाद देवेश निर्विघ्नं मे भविष्यति कामाद्याः शत्रवो मम पीड़ाम कुर्वन्तु नैवहि। अर्थ, हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ प्रभु, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करने की इच्छा रखती हूँ। आपकी कृपा से ये व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु मुझे पीड़ा न दे। इसी संकल्प के साथ शिवरात्रि व्रत का आरंभ करें। दिन भर उपवास रखें, कोई अन्न, दाल, गेहूं, चावल का सेवन न करें। कई भक्त निर्जल रहते हैं, कई सजल व्रत करते हैं और कई फलाहार। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जल, दूध, फल, कंदमूल का सेवन कर सकती हैं, पर एक बात अवश्य याद रखें, व्रत पेट से नहीं मन से होता है। दिन भर भगवान शिव के नामों का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जितना हो सके शिव कथा का श्रवण करें, क्योंकि जितना अधिक आप शिव को सुनती हैं उतना ही अधिक आपका मन शिव में उतरने लगता है। दिन में सोने से बचें, आलस्य से बचें और रात्रि पूजन की तैयारी करें। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा की विधि। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, सोमवार, अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मुझे प्रिय हैं, पर इन सब में भी महाशिवरात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये व्रत भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है, इसलिए जो भी मनुष्य सुख भी चाहता है और मुक्ति भी चाहता है उसे अवश्य ये व्रत करना चाहिए। और इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि ये व्रत किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित, विधवा, सधवा, सेवक, स्वामी, सबके लिए ये व्रत समान है। ये व्रत किसी जाति, किसी वर्ण, किसी आश्रम से बंधा नहीं है। शिव पुराण में यहाँ तक कहा गया है, महाशिवरात्रि का व्रत असंख्य जन्मों के पापों का भी नाश कर देता है। अब जानते हैं रात्रि पूजा में आवश्यक सामग्री। बेलपत्र, तिल, कमल या अन्य पुष्प, कनेर के फूल, बिजौरा या नींबू, खीरा, केला, श्रीफल और अन्य फल, पोहे, खीर, मिठाइयाँ, विविध प्रकार के शाक, चंदन, कपूर, गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल, धूप, दीप और मंत्र जप के लिए माला। विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला बेलपत्र टूटा हुआ न हो। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही शिव को अर्पित करने योग्य माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान शिव 12 महाजनों में से एक माने जाते हैं, पर वास्तव में शिव को कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। हम हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं, पर क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि शिवलिंग का रहस्य क्या है, रुद्राक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है, महाशिवरात्रि की रात्रि ही क्यों इतनी विशेष है, और शिव के जीवन से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं? इसी गूढ़ और तात्विक ज्ञान को समझने, अगर आपको ऐसी पौराणिक कथाएं,
व्रत विधि और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली शिव कथा में। हर हर महादेव।